नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज लाइफ चैनल में, जहां हम विज्ञान को बनाते हैं आसान और दिलचस्प। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की उस प्रणाली की जो हर एक कोशिका तक जीवनदायिनी रक्त पहुंचाती है, हृदय प्रणाली। कैसे काम करता है हमारा दिल, कैसे रक्त बहता है शरीर में एक दिशा में, और क्या होते हैं वाल्व और उनका रोल। आइए इसे समझते हैं आसान भाषा में, एकदम विस्तार से। एक हृदय प्रणाली का कार्य, फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवित रह सकें और कार्य कर सकें। यह कार्य हृदय प्रणाली करती है, जिसमें हृदय, रक्त और रक्तवाहिकाएं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज शामिल होती हैं। हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। यह दो प्रकार की परिसंचरण प्रणाली को संभालता है। प्रणालीगत परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हृदय ऑक्सीजन हित रक्त को फेफड़ों तक भेजता है ताकि वह ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। इस प्रकार हृदय प्रणाली न केवल पोषण पहुंचाती है, बल्कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी मदद करती है। दो, हृदय की स्थिति, पोजीशन ऑफ द हार्ट। हृदय शरीर के वक्षस्थल, थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है और यह एक पतली झिल्ली, पेरिकार्डियम में ढका होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। यह बाईं ओर थोड़ी झुकी हुई स्थिति में दोनों फेफड़ों के बीच और स्टर्नम, छाती की हड्डी के पीछे होता है। हृदय की यह स्थिति इसे छाती की चोटों से बचाती है और साथ ही इसके द्वारा उत्पन्न कंपन पूरे शरीर में सुगमता से पहुंचते हैं। औसतन यह प्रति मिनट 72 बार धड़कता है और एक सामान्य जीवनकाल में लगभग 2.5 अरब बार। 3, हृदय की क्रिया और नियंत्रण, फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द हार्ट। हृदय की मांसपेशियां, जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, लगातार कार्य करती रहती हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व चाहिए होते हैं। विशेषता: हृदय की संकुचन प्रक्रिया एक विशेष विद्युत चालक प्रणाली, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें साइनोएट्रियल नोड, सानोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ईवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स शामिल होते हैं। यह प्रणाली हृदय को स्वतः ही संकुचन करने की क्षमता देती है, जिसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। फिर भी यह प्रणाली तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि जब हम तनाव में होते हैं तो हृदय गति तेज हो जाती है। 4, हृदय के वाल्व और उनका कार्य, हार्ट वाल्व्स एंड देयर फंक्शंस। हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है, 2 आलिंद, एट्रिया, और 2 निलय, वेंट्रिकल्स। इन कक्षों के बीच रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व होते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व, इसमें 2 पत्तियां होती हैं जो केवल एक दिशा में रक्त को जाने देती है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें 3 पत्तियां होती हैं और यह भी एक तरफा द्वार की तरह काम करता है। इन वाल्वों के साथ टेंडिनस कॉर्ड्स, हार्ट स्ट्रिंग्स जुड़ी होती हैं जो पैपिलरी मसल्स से जुड़ी होती हैं। जब हृदय संकुचित होता है तो ये कॉर्ड्स वाल्व को उल्टा खुलने से रोकते हैं और इस तरह रक्त के उल्टे बहाव से सुरक्षा होती है। 5, सेमिल्यूनर वाल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व्स। हृदय से निकलती 2 प्रमुख धमनियां हैं, एक महाधमनी, एओर्टा, 2 फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों के मूल में सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं। महाधमनी में ऑर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। फुफ्फुसीय धमनी में पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। जब निलय शिथिल होते हैं तो इन वाल्वों की पत्तियां जीभ के आकार की होती हैं जो रक्त से भर जाती हैं और एक दूसरे से जुड़कर वाल्व को बंद कर देती हैं। इससे रक्त के वापस निलियों में बहने से बचाव होता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं, बल्कि एक चमत्कारी प्रणाली है जो जीवन के हर पल को बनाए रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली जानकारी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।